आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13वां चैप्टर जो 10वां क्लास के गणित का है ना, जिसमें ठोस आकृतियों का चित्रण दिया गया है। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और विद्यार्थी को फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं। तो यार हम किस लिए हैं, आपको हम यह दावा कर देते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अगर आप पूरा का पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो के अलावा दूसरा कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपके अगर गुरुजी भी नहीं बताएंगे फॉर्मूला तब भी आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम इतना दावा करते हैं। बस इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ऑनलाइन ही देखिएगा, डाउनलोड करके मत देखिएगा। एक बार आप ऑनलाइन पूरा देख लीजिए, फिर बाद में डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा, जब चाहे उसके बाद तब देखते रहिएगा। लेकिन प्लीज एक बार जो है ऑनलाइन ही देख लीजिए, इससे मेरा वॉच टाइम जो है बढ़ेगा, फिर हमको थोड़ा सा फायदा होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं जी, घनाभ के बारे में। देखिए हम लोग इस मैंने के अध्याय में टोटल 7 से 8 आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा आकृति, देखिए एक जो है घनाभ हो जाएगा, दूसरा घन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी आपका बेलन, और उसके बाद जो है शंकु, शंकु के बाद गोला, अर्धगोला, और फिर वापस से जो है छीनक आता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि टोटल 7 टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं और सातों के संबंधित जितना भी फॉर्मूला बनता है, जितना भी कंसेप्ट बनता है, हर एक कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको बस बढ़िया से देखते चलना है, आपके परीक्षा में अच्छा खासा अंक आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बताते हैं घनाभ के बारे में। यहाँ पे घनाभ अगर हम बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले घनाभ बनाने का जो तरीका होता है, आप लोग यह सबसे पहले आयत एक बना लेंगे। क्लियर है, इस आयत के जैसा ही एक और आयत बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे हट करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हट करके थोड़ा सा आयत बना लिए। इतना कर लेने के बाद आपको करना थोड़ा सा काम है कि ये दोनों शीर्ष को मिला लेना है एक साथ, इसको भी एक साथ ही मिला लेना है, फिर इसको भी एक साथ मिला लेना है, और फिर इसको भी एक साथ मिला लेना है। आपका बन जाएगा यहाँ पे घनाभ। अब बात को समझिएगा, इस घनाभ में जो है ए वाला जो किनारा होता है इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इस वाले किनारे को हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, और इस वाले किनारे को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। क्लियर है, यानी कि हम पे लिख देते हैं जो एल लिखे हैं वो है लंबाई के लिए। एल किसके लिए है जी, लंबाई। बी किसके लिए है, तो आप लोग कहेंगे चौड़ाई के लिए है। ठीक, और उसके बाद जो है एच किसके लिए है, तो ए आप लोग कहेंगे ऊंचाई के लिए है। किसके लिए है जी, ऊंचाई के लिए एच यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपसे जो है परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या चीज़ पूछा जाएगा जी, तो देखिए किनारों का संख्या पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हम घनाभ का किनारा लिख रहे हैं। ठीक है, किनारों का संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस पूछा जाता है, एज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज का मतलब की संख्या पूछता है कितना को एज होगा, तो इसको गिनने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे लंबाई है एगो, एक यहाँ पे भी लंबाई है, एक यहाँ पे भी लंबाई है, एक यहाँ पे भी लंबाई है, यानी कि टोटल 4 गो लंबाई दिख रहा है। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे एक चौड़ाई है, एक यहाँ पे भी चौड़ाई है, फिर यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी चौड़ाई है, यानी कि 4 गो चौड़ाई भी दिख रहा है। यानी कि 4 गो लंबाई हुआ, 4 गो चौड़ाई भी हुआ और 4 गो ऊंचाई भी होता है। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि टोटल 4-4 गो होता है। तो ये हो जाएगा कितना जी, 12 गो किनारा हो जाएगा। आपको एक बार घनाभ दिखा करके हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है लंबाई है, फिर यहाँ पे एक लंबाई है, फिर उसी तरह से इस देखिए इसको पलटेंगे ऐसे, तो एक यहाँ पे भी लंबाई, एक यहाँ पे भी लंबाई, यानी कि टोटल 4 गो लंबाई हुआ। ठीक है, उससे देखिए ऊंचाई भी 4 गो होगा, 1 2 3 और 4, ये 4 गो ऊंचाई भी हो जाएगा। उसका चौड़ाई भी देखिए 4 गो होगा। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 गो हुआ, और फिर इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पे भी एक और एक यहाँ पे भी होगा, यानी कि टोटल 4 गो जो है चौड़ाई भी आपका हो जाएगा। तो टोटल किनारों का संख्या कितना हो गया जी, 12 गो हो गया। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है सतहों का संख्या। किसका पूछा जाता है जी, सतहों का संख्या। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, सतहों का संख्या कितना होगा जी, तो ये होगा 6 गो। देखिए कैसे, अब दिखाते हैं, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, 2 गो हुआ, एक इधर और एक मेरे तरफ। ठीक है, देखिए एक इधर है, एक सो पलटेंगे तो एक मेरे तरफ भी था, तो 2 गो। देखिए ऊपर नीचे, फिर क्या चीज़ आपके आगे वाला, फिर एक पीछे वाला, क्या होगा जी, 4 गो होगा। एक राइट साइड में, मेरे राइट साइड में हो, एक इधर का चीज़ लेफ्ट साइड में, तो एक नीचे चीज लेफ्ट और राइट वाला 2 गो, फिर आगे पीछे 2 गो, 4 गो हुआ, ऊपर और नीचे टोटल मिला के 6 गो सतह हो जाएगा। इसके अलावे आपसे पूछा जाता है वो है शीर्षों का संख्या। कितना पूछा जाता है जी, शीर्षों का संख्या पूछा जाता है। तो शीर्षों का संख्या भी हम लोग गिन लेंगे। तो शीर्षों का संख्या कितना होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 गो होता है। बात को समझिए क्या क्या कहाँ कहाँ शीर्ष है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से।
एक यहाँ पे शीर्ष है, एक यहाँ पे शीर्ष है, 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, ये 4 गो शीर्ष इस साइड है। फिर इसको पलटेंगे ऐसे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, ये कोनहाड़ी को जो है शीर्ष बोलते हैं। तो 4 गो इधर और 4 गो इधर, कितना हो गया टोटल शीर्ष? 8 गो शीर्ष हो गया। ये टोटल आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि इसका चित्र दिमाग में रखिएगा, कहाँ कहाँ कौन सी है। किनारा मतलब हई वाला जो है, हई जो लाइन है ना, इसको किनारा बोलते हैं। और शीर्ष मतलब हई वाला, शीर्ष मतलब एक क्या चीज? कॉर्नर। और सतह पूछेगा तो ई वाला, ये सरफेस है ना, इस सरफेस इसको बोलते हैं। ये हर जगह सरफेस है, 6 गो सरफेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो घनाभ को आप लोग समझ चुके हैं। अब इससे जो है फार्मूला जो बनते हैं वो समझिए क्या क्या फार्मूला बनते हैं। तो सबसे पहला जो पूछा जाता है फार्मूला वो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम आमतौर पे बोल देते हैं TSA, TSA। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है जी? टोटल सरफेस एरिया। अब बात को समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 गो सतह का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि 6 गो सतह। टोटल सतह कितना है? 6 गो। तो 6 सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाकर टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए ए वाला जो है लंबाई है और ए वाला क्या है जी? चौड़ाई है। तो नीचे वाला सतह देखिए, इसको घुमा रहे, नीचे वाला सतह जो है आयताकार सतह दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुना करना होता है। तो इस सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि LB को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए ऊपर वाला सतह में भी यहाँ पे चौड़ाई है, यहाँ पे लंबाई है, तो इसका ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जी? L इंटू B होगा, यानी कि LB इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल LB, यानी कि 2 गो LB हो जाएगा। तो यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले जो है 2 गो LB लिखना पड़ेगा, जो कि नीचे वाला और ऊपर वाला का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए जो मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड में था उसका निकालिए। देखिए यहाँ पे जो है B है यानी कि चौड़ाई है, यहाँ पे H है, तो B और H को गुना करेंगे तो इस सतह का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि BH हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको अगर इधर पलटेंगे तो इधर भी क्या होगा जी? देखिए B और H है, ऊंचाई जो है H है, तो इसका सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? BH होगा, और इसका भी BH होगा, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 2 गो BH हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमने निकाल लिया, नीचे ऊपर का निकाल लिया, इधर का निकाल लिया, तब बचा A वाला। तो इसका सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो देखिए यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे ऊंचाई है, यानी कि L और H से गुना करेंगे तो E वाला सतह का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक इसको पलटेंगे इसे तो इधर भी सतह है जिसका भी क्या चीज L इंटू H हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इधर वाला क्षेत्रफल क्या है? LH होगा, इधर वाला सतह का क्षेत्रफल भी क्या होगा जी? LH होगा। तो यानी कि 2 गो LH भी हमारा हो जाएगा, यानी कि टोटल 6 सतह का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा जी? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इस सब में से 2 को कॉमन निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो बन जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। इसको याद रखना बड़ा सिंपल है, ट्रिक हम बता देते हैं। ट्रिक बस इतना ही भरा है, कैसी करना है जी? L B और H लिख लेना है। देखिए पहले का जो है LB है तो पहले का दोनों गुना कीजिए, दूसरा का BH है तो यहाँ पे BH कर लीजिए, और तीसरा के लिए LH कर लीजिए। बस इतना ही तो करना है। तो क्या करेंगे जी? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इसको माइंड में रख के लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह मैंने कैसे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कौन सा क्षेत्रफल जी? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को बोल देते हैं 4 गो दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA बोलते हैं, ठीक है। 4 गो दीवार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। कितना गो दीवार का जी? 4 गो। यानी कि जब यहाँ पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस समय जो है ऊपर वाला सतह नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल का इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला सतह नीचे वाला सतह छूट जाएगा, खाली 4 गो दीवार का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए एक इधर दीवार है, एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर, 4 गो कमरा में दीवार होता है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करेंगे तो इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो आप लोग कहेंगे B और H है तो BH, यानी कि एक BH और एक BH, तो कितना होगा जी? 2 गो BH हो जाएगा। तो 2 गो BH हम लोग रख लेंगे। तो इधर वाला दोनों का निकल गया। अब इधर भी तो दीवार है तो इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो देखिए A लंबाई है और A ऊंचाई है, ठीक है। तो LH होगा, क्या होगा जी? LH, इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल LH, इधर भी क्या होगा जी? LH होगा, यानी कि यहाँ पे 2 गो LH भी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि 2 जो है कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, H भी कॉमन है तो क्या कर रहे हैं जी? H भी कॉमन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 इधर कॉमन निकालिए,
एच को इधर कॉमन, चाहे तो आप यहाँ पे भी कॉमन या एच का निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इस हिसाब से नहीं दिया रहता है, इसलिए आपको हम दूसरे तरफ एच निकाल करके दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे देखिए एच को यहीं पे कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे जी, तो 2h कॉमन निकलेगा तो b बचेगा, और यहाँ पे 2h कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे l बचेगा। इसको सजा के लिख लीजिए तो क्या होगा जी, 2 एच को उधर भेजना है तो क्या होगा जी, l पहले लिखिए और b जो है बाद में लिख लीजिए, और इनटू में h लिख लीजिए। तो इसका जो है सूत्र निकल जाता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में h। यानी कि करना कुछ नहीं है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप उसमें ऊंचाई से गुना कर देना है। आयत का परिमाप क्या होता है जी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, क्या चीज होता है, इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप तुरंत बना लेंगे। आप क्या करेंगे जी, तुरंत बना लेंगे कैसे फॉर्मूला बनता है। इसके अलावे जो है आपको हम बता दे रहे हैं घनाभ का आयतन। क्या पूछते हैं जी, घनाभ का आयतन। अगर आयतन पूछ दे किसी भी चीज का, ठीक है, तो सबसे पहले आयतन को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो यहाँ पे भी से सूचित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आयतन किसी भी चीज का पूछता है तो आप लोग सिंपल सा बात याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उस आकृति को देखेंगे और आकृति में ये देखेंगे कि क्या नीचे वाला सतह ऊपर वाला सतह के जैसा है, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, घनाभ में जैसा नीचे वाला सतह है सेम टू सेम ऊपर वाला सतह भी वैसा ही है। इसका मतलब इसका घनाभ का जो है क्षेत्रफल निकालना आसान होगा। ठीक है, कैसे, तो नीचे वाला क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना है। तो नीचे वाला क्षेत्रफल क्या है जी, तो देखिए यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि l इंटू बी है, इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या होगा जी, l इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। बात को समझिए, जब भी आपको नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल बराबर मिले, तो अगर बराबर मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको नीचे वाला जो सतह होगा यानी कि आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसमें ऊंचाई से खाली गुना कर देना है। बात को समझे, ये कहाँ फॉलो होगा, घनाभ भी फॉलो होगा, घन में भी फॉलो होगा, उसके अलावा बेलन में भी फॉलो होगा। बात को समझ पा रहे हैं जी, यानी ऐसा जितना भी आकृति है दुनिया में जो ठोस आकृति है तो और उसका आधार और ऊपरी वाला हिस्सा दोनों का दोनों सेम है, तो ऐसे स्थिति में आपको जो है आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करके आयतन निकाल लेना है। ये आपको मास्टर ब्लास्टर वाला ट्रिक है। ठीक है, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा जी, तो देखिए नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल जो है एल बी होगा, एल इंटू बी, एल बी इसमें ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, एल बी एच हो जाएगा, यानी घनाभ का आयतन हो जाएगा एल बी एच हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बात जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को यह बात पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं घन का टोटल फॉर्मूला। क्लियर है, तो अब घन को बनाने का तरीका आपको सिखा देते हैं। घन जो होता है वो देखिए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम पूरा ध्यान से समझ लेना है। एक पहले आप लोग स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसी में एक और स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जैसा कि आप लोग आयत में ड्रॉ कर रहे थे। ठीक, और ये चारों कॉर्नर को मिला लेना है। ये जो कोनहाड़ी है ना, इसको क्या करेंगे जी, मिला लेंगे, तो यहाँ पे चारों कॉर्नर मिल जाएगा। आप लोग घन के रूप में इस डब्बे को देख सकते हैं, एक घन के जैसा लगभग है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान के चलिए कि घन है। घन क्यों है, क्योंकि इसके सभी सतह का क्षेत्रफल जो है बराबर है। ठीक है, यानी कि सभी सतह वर्गाकार होगा। सभी सतह कैसा होगा जी, वर्गाकार। अगर ये घनाभ का बात करें तो घनाभ का सभी सतह क्या होता है, आयताकार होता है। कैसा होता है जी, आयताकार। लेकिन वही घन का सतह जो होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, और आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है जी, बराबर होती है। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसमें जो है इस भुजा का जो लंबाई होगा वहीं इस चौड़ाई का भी लंबाई होगा, चौड़ाई भी उतना ही लंबा होगा और ऊंचाई भी उतना ही लंबा होगा। यानी कि इसमें तीनों विमाएं समान होती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए क्या है, तो ये लिख लेंगे, ए जो है वो घन का किनारा या भुजा है। इसको जो बोलना है बोल लीजिए, किनारा कह लीजिए चाहे भुजा कह लीजिए, ये आपको जो है लिख लेना है। इसके अलावा आपको वही चीज पूछे जाएंगे घनाभ वाले कि इसमें जो है कौ गो सतह होगा, तो आपको अभी बताया घनाभ में 6 गो सतह होता है, इसमें भी 6 गो सतह होगा। बस इसका फॉर्मेट बस ऐसा कर देगा, इसमें लंबाई चौड़ाई समान कर दे, है दोनों एक ही चीज। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का तीनों समान है और इस घनाभ में अलग अलग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो घन है
घन, ठीक है, इसका तीनों किनारा समान है, तो इसमें सतह में कोई परिवर्तन नहीं है, सतह जो है 6 का 6 होगा और शीर्षों का संख्या भी 8 गो होगा, जो शीर्ष बताया था ना वो 8 गो होगा और किनारा का संख्या भी इसमें 12 गो होगा, यानी कि इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। आपको जो है सूत्र याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो सूत्र में देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा जी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीए से बोलेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो है इसमें कौ गो सतह है जी? 6 गो सतह है। कौ गो सतह है घन में? 6 गो सतह है। इस सभी सतह का जो है किनारा जो है बराबर है, यानी कि भुजा का मान जो है ए है। देखिए इसका सतह जो होता है वर्गाकार होता है, समझिए यहाँ पे वर्गाकार होता है। कैसा होता है जी? वर्गाकार। देखिए इसका भी लंबाई ए और इसका भी लंबाई ए, तो इस वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होगा? ए गुने ए, यानी कि ए स्क्वायर होगा। और ए को सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर हुआ। और ऐसा सतह इसमें क्या हुआ है? 6 गो है, तो 6 गो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? तो आप लोग कहेंगे 6 गो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग को यही पूछा जाएगा जी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा जी? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं जी? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 गो दीवार का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए ए को इसमें सतह का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर है, ए गुने ए स्क्वायर हुआ। तो ए स्क्वायर का जो है 4 गो सतह हुआ, तो क्या होगा जी? 4 गो ए स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा जी? क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर सतह वाले कैसे जी 4 गो इसमें सतह शामिल करेंगे तो बन जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा जी? 4 गो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए घन का आयतन पूछा जाएगा, घन का आयतन। तो यहाँ पे घन का आयतन यानी कि इसको वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम का सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर ए क्यूब होगा। कारण क्या है? तो थोड़ा सा बात को समझिए। आपको हमने एक बात समझाया कि जैसा नीचे वाला सतह वैसा ही ऊपर वाला सतह हो, तो इसमें आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं। आधार का क्षेत्रफल कितना है? तो ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर में एक और ए से देखिए ऊंचाई भी तो ए ही है। देखिए इसमें तीनों का तीनों का है जी, बराबर ना है। तो आधार का जो नीचे वाला क्षेत्रफल वो ए गुने ए यानी कि ए स्क्वायर होगा। इसमें ऊंचाई ए से गुना कर देंगे तो क्या होगा जी? ए स्क्वायर में ए से गुना होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 गो ए हो जाएगा। देखिए आधार का क्षेत्रफल ए गुने ए, इसमें ऊंचाई से गुना करेंगे नहीं कि एक और ए, तो 3 गो ए होगा। इसी को हम लोग ए क्यूब लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घन का क्षेत्रफल भी समझ गए होंगे, घन का आयतन भी समझ गए होंगे, यानी कि घन और घनाभ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप वहां पे कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम सबके कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं बेलन को। आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बेलन होता कैसे है और इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको हम बात कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1-2 गो लाइन खींच लेना है, 1-2, ये 2 गो लाइन ड्रॉ कर लेना है, पूरा का पूरा बराबर ड्रॉ कीजिएगा। और यहाँ पे ऐसा छोटा सा जो है गोला बना लीजिएगा, ठीक है, छोटा सा जो है ऐसा टाइप का गोला बना लीजिएगा। ये आपका बन जाएगा बेलन। क्या बन जाएगा जी? बेलन। इस बेलन का जो है नीचे वाला सतह होता है, ये होता है वृत्ताकार, ठीक है। ये कैसा होता है जी? वृत्ताकार होता है। ये आप लोग बात को ध्यान रखें, वृत्ताकार मतलब रोटी के जैसा। कैसा होगा जी? रोटी जैसा। और वृत्त में होता है त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या, केंद्र से लेकर के परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा आप लोग का त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बेलन का ऊंचाई कहलाता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऊंचाई होगा ना जी, इसको क्या बोलेंगे? बेलन का ऊंचाई। इसको एच से सूचित करते हैं, हाइट को एच से सूचित करेंगे और त्रिज्या को आर से। तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कैसे जी, बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या, ठीक है, ये आधार का एक्चुअल में त्रिज्या बोलता है। तो हम लिख देते हैं पूरा का पूरा फुल डिटेल्स में, बेलन का आधार का त्रिज्या, इसको हम लोग मानते हैं क्या चीज जी? आर मानते हैं। और जो बेलन का ऊंचाई होता है, बेलन का ऊंचाई, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में एच बोलते हैं। क्या बोल देते हैं जी? एच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को हम बता देते हैं कि इसमें कैसा होता है एक्चुअल में। देखिए ये बेलन जो है, ये बेलन कुछ ऐसा होता है। देखिए ये आयताकार सीट है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो है मेरे कोचिंग का ही कुछ जो है टेस्ट लेते हैं ना, 25 गो टेस्ट का जो है शेड्यूल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 गो मेरे पास टेस्ट होता है हर एक साल। अगले साल जो है मैंने कि यानी कि 2024 वाले जो बच्चे होंगे उनको 35 गो टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि टेस्ट का संख्या और बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर समझिए। ये आयताकार सीट है,
आयताकार शीट को बस करना कुछ नहीं है, ऐसा जो है आपको गोल फॉर्म में मोड़ लेना है। अब जो बन गया ये बेलन बन गया, हाँ रोटी बेले वाला बेलन नहीं, ई वाला बेलन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसमें आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये बेलन है और इसका क्या है जी, हाई ई वाला जो है ऊंचाई बोलेगा, क्या बोलेगा जी, ऊंचाई बोलेगा। और यहाँ पे देखिए ई वाला जो है वृत्ताकार सतह होगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वृत्ताकार सतह का, देखिए मेरा आंख दिख रहा है आप लोग को, ठीक है दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ये जो है वृत्ताकार सतह है और यहाँ पे ऊंचाई है, तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, एक यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होगा और इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं कि आपको नाम समझ में आएगा। देखिए हाई वाला जो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा, हाई वाला वृत्त का क्षेत्रफल होगा। कभी कभी इसको कहता है बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि नीचे वाला का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा उस समय भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई हो गया, क्या हो गया जी, ऊंचाई। और ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA बोलते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बात को समझिए ध्यान से, ये हो गया हम लोग का बेलन, ठीक है। और इस बेलन के सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल पूछते हैं। कैसे पूछते हैं जी, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल ये हो जाता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। अब कई लोग पाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पाई के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं। देखिए पाई का जो है लगभग मान होता है 22/7 या फिर लगभग मान होता है 3.14। इसको कई सारे शिक्षक लोग जो है बराबर लिख देते हैं, इवन NCERT किताब में भी बराबर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा मेरे बबुआ, आपको जो है बराबर नहीं लिखना है, वो गलत वर्ड है, बराबर नहीं होता है। पाई जो है लगभग बराबर होता है 22/7 के, लगभग बराबर होता है 3.14 का होता है, ठीक है। तो इसको टेढ़ा वाला जो है साइन दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझोगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये दोनों का दोनों परिमेय संख्या है, तो दोनों में अंतर है। मेरे बात को समझे, ठीक है, दोनों में अंतर है, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पाई का मान जो आप लोग रखेंगे वो यूज करेंगे क्या चीज, 22/7 या फिर 3.14। इसको यूज करने का तरीका जो है हमने आपको 13वां चैप्टर है ना, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है उसमें आप लोग को पूरा अच्छे से बताया गया है कि कहाँ पे 22/7 यूज करना होता है और कहाँ पे 3.14 यूज करना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है ना जी, उसमें आपको सारे के सारे मैथ पढ़ा दिए गए हैं, टोटल मैथ खत्म हो गए हैं, ठीक है। और जो हाल फिलहाल में वीडियो देख रहे होंगे, जब जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है उस समय देख रहे होंगे, तो मैथ का सब्जेक्टिव में कुछ चैप्टर जो है बाकी रह गए, उसको भी जल्द से जल्द खत्म कर जाएगा, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा गणित खत्म मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, धैर्य बना करके मेरे चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट गणित का तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस का भी तैयारी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस साल तो मुझे ख्याल है कि पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन 2024 वाले विद्यार्थी के लिए बता रहे हैं कि पूरा का पूरा मेरे चैनल पर 10वां क्लास का कंटेंट उपलब्ध रहेगा, यानी कि आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बातों को समझे होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये पाई है, पाई का मान आप लोग रख लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग CSA। क्या बोल देते हैं जी, CSA। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोल देते हैं जी, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये वाला जो था हम लोग का बेलन था, इस बेलन का जो है ए वाला सतह का क्षेत्रफल जो गोल टाइप का दिख रहा है ना, इस सतह का क्षेत्रफल होगा, वो CSA कहलाएगा, ठीक है। तो इस सतह आखिर है क्या, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो आयताकार सतह है, जो आप लोग यहाँ पे मोड़ के दिखा रहे हैं, ये कैसे सतह है, आयताकार सतह है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर लंबाई या गुने चौड़ाई होता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे बात को समझिए, इसको जब बेलन बना दे रहे हैं तो क्या हो रहा है जी कि ये जो बेलन बनाने पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऊंचाई बन रहा है, यानी कि जो इस आयत का लंबाई है वो ऊंचाई बन रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे चौड़ाई था, देखिए इस जो है आयताकार शीट का जो चौड़ाई है वो क्या बन गया, यहाँ पे वृत्त का परिधि बन रहा है। क्या बन रहा है जी, वृत्त का परिधि बन रहा है। जब बेलन का रूप में दे रहे हैं तो क्या चीज बन रहा है जी, वृत्त का परिधि बन जा रहा है। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे। तो देखिए बेलन का जो है जो बी होता है, यानी
यानी कि जो नीचे वाला अथी होता है उस परिधि होता है वृत्त का, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होगा जी 2πr। इसका मतलब हुआ कि इस आयताकार शीट का यहाँ पे बेलन के रूप में जो मोड़ रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है जी 2πr हो रहा है। क्या हो रहा है जी 2πr, यानी कि वृत्त का परिधि का सूत्र लगेगा ये वाला, क्योंकि वृत्ताकार भाग में मुड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये वृत्ताकार भाग में है तो क्या करेंगे जी इसको 2πr सूत्र लगेंगे। आई है ऊंचाई, यानी कि इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल होगा 2πr और इनको क्या चाहिए h, यानी कि इसका सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जी 2πr(h). क्या हो जाएगा जी 2πr(h). तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे 2πr(h). एक बार फिर से वापस समझा देते हैं। ये जो 2πr है इस आयताकार सतह का ये चौड़ाई है और जो h है इस आयताकार सतह का ऊंचाई है, जो कि यहाँ पे जब बेलन के रूप में मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलन के रूप में क्या हो रहा है जी कि यहाँ पे ऊंचाई बन रहा है और नीचे जो है वृत्ताकार परिधि बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझोगे तो फिर से एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे जी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है सूत्र होगा TA से टोटल सरफेस एरिया का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसको यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिखते हैं। तो ये है हम लोग का बेलन। ठीक है, ये क्या हो गया जी हम लोग का बेलन हो गया। थोड़ा सा बात को समझिएगा। अरे गोल बन जा भाई, तो यहाँ पे एक गोल बन गया। ठीक है, ये बेलन हो गया। तो ये बेलन का एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। उसको जो है देखिए नीचे जो है एक वृत्ताकार सतह है और इधर भी एक वृत्ताकार सतह है, यानी कि दो को वृत्ताकार सतह का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब जाके टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का दोनों वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल शामिल होगा। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr(h) और साथ में दो गो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 2 गो πr²। देखिए एक गो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, तो 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी 2 गो πr² हो जाएगा। यहां से आप लोग अगर कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या कॉमन निकालेंगे 2πr कॉमन निकालेंगे, तो यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा r। इसी को कभी कभी जो है ऐसे भी लिख दिया जाता है, इसी बात को ऐसे भी मैंने कि किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा 2πr × r+h लिखा होगा। r को इधर और h को इधर भी कभी कभी लिख देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना सीख गए होंगे। यानी कि कोई पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो आप लोग कहेंगे 2πr × r+h। इसके अलावा आपसे एक और चीज पूछा जाएगा, वो है बेलन का आयतन। क्या पूछा जाएगा जी बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन इसको वॉल्यूम भी से सूचित करते हैं। क्या हो जाएगा, तो आपको हमने एक ही चीज अभी समझाया है कि देखिए अगर कोई ठोस आकृति है और उसमें नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल दोनों का दोनों बराबर है, जो कि बेलन में होता है। नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल क्या होता है जी दोनों में बराबर होता है। तो इसमें हमने क्या बताया है जी कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देना, इसका आयतन निकल जाएगा। तो बताइए नीचे वाला सतह का जो क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जी 2 πr² हो जाएगा। इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा πr² बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो आधार का क्षेत्रफल होगा इसमें ऊंचाई से गुना कर दिए, हमारा निकल गया बेलन का आयतन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों सूत्र याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए तो एक बार फिर से हम आपको सब बताते हैं कि वक्र पृष्ठफल 2πr(h), कुल पृष्ठफल 2πr × r+h और आयतन πr² हो जाएगा। और बेलन का बात जो है खत्म हो गया। तो अब हम लोग चल लेते हैं शंकु की तरफ। शंकु जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। आपको करना कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा 2 लाइन खींच लीजिए और जैसे बेलन में आप लोग करते थे वैसा ही कर लीजिए। ये आप लोग देखे होंगे अपने घर में जो होता है बर्थडे का सेक्शन होता है ना जी, जिस दिन बर्थडे आता है उस दिन बर्थडे में जो बर्थडे बॉय होता है चाहे बर्थडे गर्ल होती है वो यहाँ पे एक कूपी जैसा पहनता है। लोग हम बता देते हैं यहाँ पे इसको ऐसे आप लोग मोड़ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी आपका कूपी बन जाएगा और इस कूपिया को इसे पहन लेता है सब। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं जी शंकु बोलते हैं। हालांकि इसमें जो है ऊपर वाला सतह वृत्ताकार होता है, इस जो है वृत्ताकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें तो खोंगा खंड निकला हो, इसको काट देंगे ना यहाँ से तो क्या हो जाएगा जी एक प्लेन सतह मिलेगा जिसको वृत्ताकार सतह बोलेंगे। और वैसा ही आप लोग देखेंगे बर्थडे का टोपी होता है, तो ये इस टाइप का होता है। इसका मतलब नीचे जो है वृत्ताकार सतह है, मतलब त्रिज्या तो आना ही आना है। ठीक है, और ई वाला क्या हो जाएगा जी इसका ऊंचाई हो जाएगा। बात क्लियर। और ई वाला क्या होगा जी तिर्यक ऊंचाई होगा, तो यहाँ पे एल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जी एल। मेरे बात को समझिएगा ध्यान से। तो यानी कि यहाँ पे जो है आर जो होगा वो होगा क्या चीज जी शंकु के आधार का त्रिज्या, शंकु के आधार का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो है ये ऊंचाई होगा, तो क्या लिखेंगे जी, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, ठीक है। और ये जो एल होगा वो होगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इतना बात अगर आप लोग देख लिए तो अब यहाँ पे संबंध समझ लेते हैं। आर एच और एल में संबंध होता है। अगर इस चीज को हम थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहें तो एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ए वाला जो है ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे एक त्रिज्या हो जाएगा, और ए वाला जो है एक तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये ऊंचाई हुआ, ये त्रिज्या हुआ, और यहाँ पे एल हुआ। यहाँ पे अगर इसको मैंने काट दे, बीचे बीचे काट दे, ठीक है, तो काटने के बाद क्या होगा, एक सतह प्राप्त होगा। उस सतह को यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसे भी एक बार आधा फाड़ा काट दीजिएगा तो एक ऐसा सतह प्राप्त होगा, ठीक है। इस सतह में एक त्रिज्या होगा, एक ऊंचाई होगा, एक और तिर्यक ऊंचाई होगा, और ये दिखाई देगा समकोण त्रिभुज के जैसा। तो इसीलिए इसमें संबंध जो बनता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का, वो बनता है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए क्या होगा जी, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है जी, जो समकोण का सामने वाला भुजा होता है इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस स्क्वायर को अगर उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे हम लोग का रूट आ जाता है, ठीक है। यानी कि एल बराबर क्या होगा जी, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ से हम लोग आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान क्या होता है जी, तो यहाँ पे एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ये सब का सब जो है समकोण त्रिभुज का जो है पाइथागोरस प्रमेय से बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एच का मान निकालना चाहें तब हम लोग को ए वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर सूत्र लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमको ये तीन फार्मूला में से एक फार्मूला याद कर लेते हैं, खाली पाइथागोरस प्रमेय वाला ए वाला फार्मूला, तो हम बाकी के तीनों फार्मूला बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तीनों जो है फार्मूला याद कर लेंगे। हालांकि मेन संबंध यही है, एल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मेन संबंध जो है ना लिख देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये मेन संबंध होता है। इसी संबंध से जो है इस वाला सूत्र को जो है निकाला गया है, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लेंगे। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं, शंकु में आ जाते हैं सीधे सीधे। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो बताते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु का आधार जो है वृत्ताकार होता है। अगर पूछ दिया तो आप लोग पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र लगेंगे, उसमें पाई का मान लगभग होगा 22/7 और 3.14, यानी कि जो बेलन वाला था ना वही वाला हो जाएगा। तो उस फॉर्मूला को नहीं लिख रहा है, अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट शंकु वाला। तो आपसे जो है पूछा जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ई हो जाएगा पाई आर एल के बराबर। किसके बराबर होगा जी, पाई आर एल। ये तीनों को देखिए, पाई आर और एल को गुना करना है, आर और एल को क्या कर लीजिएगा जी, गुना कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे आता है इसको हम बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपको अगर यहाँ पे दिखाएं तो नहीं होगा, फिजिकल क्लास में आपको दिखा देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि उसको नचाने से बनते, समकोण त्रिभुज को अगर नचाएंगे ना इसे, ठीक है, तो उस समय बनता है, तो इसको मैंने समझाना उस समय आसान होता है, ठीक है। अब चूंकि मोबाइल से शूट कर रहे हैं, जनवे कर रहे हैं, बात को समझिए, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा शंकु का क्या पूछा जाएगा जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, तो आप लोग आएंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में जो है नीचे का वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्योंकि इसमें एक सतह होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक सतह होता है क्या चीज, नीचे का आधार, ठीक है। तो ये आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा जी, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये जो है वक्र पृष्ठफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, दोनों को हमने जोड़ लिया तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई आर कॉमन है, तो हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस में आर बचेगा, यानी कि शंकु का कुल पृष्ठफल कितना निकल गया जी, पाई आर इंटू एल प्लस आर निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा बात को समझिएगा, शंकु का आयतन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, शंकु का आयतन। अब आयतन क्या होगा इसको भी समझिए, ठीक है। तो आप लोगों ने याद किया होगा कि जो बेलन का आयतन होता है उसका आधार का क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुना करते हैं। आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है और ऊंचाई क्या होता है, एच होता है। तो शंकु का जो क्षेत्रफल, शंकु का रहा है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हम बात आप लोग कर दे कि उसका 1/3 होता है इस शंकु का आयतन, यानी कि खाली 1/3 से आपको गुना कर लेना है। कारण क्या है, थोड़ा सा बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए, अगर कोई बेलन बनाते हैं,
समझिएगा ध्यान से, अगर कोई ऐसा बेलन बना लिए और सेम माप का क्या करते हैं, इसमें शंकु एक बना लेते हैं, शंकु से पानी माप माप के इस बेलन में डाल रहे हैं, तो उस शंकु को पूरा भर भर के मापेंगे, तो 3 बार इसमें पानी डालेंगे ना, तब जाके ये पूरा का पूरा बेलन भरेगा। यानी कि शंकु में जितना पानी हटता है, ठीक है, उसके 3 गुना पानी इसमें हटता है। इसका मतलब इसके आयतन से वो 1/3 आयतन उसका होगा शंकु का। ये आप लोग एक्चुअल में माप के देख लीजिएगा, आप लोग कीजिए इतना जितना बार का जो है बेलन होगा उतना ही माप का देखिए, उतना ही ऊंचाई वाला, ठीक है, और उतना ही आधार का सतह वाला जो है एक शंकु बना लीजिएगा, ठीक है। आज शंकु बना के उस शंकु में पानी डाल डाल के मापिएगा, इसमें तो 3 बार में ये जो है भरेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी कि उसका जो है 3 गुना इसका आयतन होता है। इसका मतलब बेलन का आयतन का 1/3 गुना कर देंगे तो उस शंकु का आयतन निकल जाएगा, तो इसीलिए 1/3 से गुना किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला बात भी आप लोग याद रखेंगे कि जो बेलन का आयतन होगा उसकी 1/3 कर देंगे तो इस शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो अगर शंकु का आयतन भी आप लोग निकालना सीख गए तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए। अब तीसरा काम कर दीजिए कि आपके पास जितने भी दोस्त हैं ना जी, उसको बताइए कि इस यूट्यूब पे एक झकास सर नाम का भी कोई इंसान है जो कि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और मोबाइल से आज के ज़माने में भी शूट कर रहा है। तो कृपया करके शेयर करें, और ऑनलाइन देखने के लिए आपको अभी तक हम धन्यवाद बोल रहे हैं, और अंत तक ही ऑनलाइन ही देखिएगा, डाउनलोड करके देखने वाले को हम शराप देंगे, ठीक है, ऑनलाइन देखो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोला का। देखिए कितना बढ़िया गोला है, ठीक है, और ये गोला ही है, धरती भी एक गोला है, चंद्रमा भी एक गोला है, हालांकि पूरा पूरा गोल नहीं है लेकिन गोला मान सकते हैं, सूरज भी गोला है, इसीलिए पीके फिल्म में जो आया था ना जी, वो एक गोला से आया था। बात को समझे, यानी कि इस दुनिया में जितना बड़का बड़का जो है ना ग्रह है, चाहे उपग्रह है, चाहे तारा है, ये सब लगभग गोला है, ठीक है, गोलाकार आकृति का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये गोला में और वृत्त में अंतर होता है, गोला में वृत्त में अंतर होता है। आप लोग को हम बता देते हैं कि ये जो गेंदा है ये गोला है, लेकिन जब आप लोग रोटी खाते हैं वो वृत्त के आकार का होता है। किस आकार का होता है जी? वृत्त के आकार का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो गोला और वृत्त को अलग अलग रखिएगा। वृत्त जो है रोटी के जैसा होता है और गोला गेंदा के जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, सूरज के जैसा होता है। ये गोला हो गया। आपको हम गोला बनाना सिखा दे रहे हैं। जब भी आप लोग गोला बनाइएगा तो कुछ इस टाइप का बनाइएगा, ठीक है। एक गोला का जो है वृत्त हो गया पहले, और उसको जो है यहाँ पे केंद्र रख के आप फिर एक बार ऐसे जो है बना दीजिएगा। यहाँ पे भी एक वृत्ताकार सतह हो गया। इससे मालूम चला क्या चीज, ये चारों तरफ से गोल है, जहां से भी जाएगा वहां से ही गोल है। यानी कि इसमें जो है एक त्रिज्या यहाँ पे होगा, एक त्रिज्या यहाँ पे होगा, एक त्रिज्या नीचे भी हो सकता है, एक त्रिज्या इधर भी हो सकता है, कहीं भी जहां पे जाएगा सब त्रिज्या। यानी कि इस गोले में त्रिज्या के अलावा दूसरा कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गोले का। देखिए आर क्या होगा जी, यहाँ पे गोले का त्रिज्या होगा। गोले का क्या होगा जी? त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे गोले का जो है सबसे पहले पूछा जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें वक्र भी नहीं लगाएंगे, टोटल भी नहीं लगाएंगे, यानी कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों का दोनों वही है। इसमें कोई चेंज नहीं है। एक एक सतह है, देखिए इसमें को सतह है जी, एक सतह है, चारों तरफ से का चाहिए एक सतह है। तो एक सतह है तो उसको वक्र बोलिए तो, और कुल बोलिए तो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें लिख देते हैं गोले का, अब कुल कहे तो चाहे वक्र कहे तो दोनों सतह का क्षेत्रफल एक ही होगा। सतह का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा ये होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। इसका 4 गुना कर दीजिएगा तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 गो πr² याद रखेंगे। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जी? 4 गो πr², ठीक है। इसके अलावा आपसे एक और पूछा जाएगा, गोला का चाहे गोले का माने कि आयतन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा जी? आयतन। और आयतन होता है वो होता है 4/3 πr, यहाँ पे क्यूब होता है, मुड़िया पर 3 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मुड़िया पर कितना होता है? 3, 4/3 πr³। क्लियर है? अब बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें 4/3 πr³ को याद करिएगा, r³ को, ठीक है। पाई का मान जो है वही रहेगा, 22/7 रखना है, नहीं तो 3.14 रखना है, ठीक है। लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गोला हो गया तो क्यों ना यहीं पे जगह है तो हम लोग अर्धगोला के बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे अर्धगोला बनाना आसान होता है, बस इसको क्या करें जी, आधा प से काट दें। कटोरा देखें, कटोरा डूबा, जिसमें पहले बचपन में खूब दूध मैंने कि भात उसमें डाल के
नेटा उटा चुहा के खाते थे ना, वो वाला स्थिति हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये जो है डूबा हो गया यानी कटोरा हो गया, हम उल्टा कटोरा झाँप दिए ताकि इसमें कुछ खा ना पाए आप, ठीक है। हम बहुत चालाक आदमी हैं, समझे। देखिए ये हो जाएगा त्रिज्या। अच्छा ऊपर वाला भी क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर त्रिज्या ही होगा, ऊपर वाला भी त्रिज्या, इधर वाला भी त्रिज्या, इधर वाला भी त्रिज्या, यहाँ पे भी त्रिज्या, यहाँ पे भी त्रिज्या, इसमें हर जगह त्रिज्या। बात समझ जी। तो अब इसमें 2 गो सतह हो गया, इसमें को सतह हो गया 2 गो। देखिए ये जो हो गया क्या चीज है, जो कटोरा हो गया, जैसे मान चलिए कि इसमें आधा का बात करते हैं, हाई जो है अर्धगोला हो गया। देखिए हाई वाला जो है वक्र पृष्ठफल होगा, देखिए इसमें कोनो नामो लिख दिया है, गजब आदमी है। देखिए इधर कोनो नाम नहीं है, इसको देख लेते हैं। ये वाला जो है गोला का अर्धगोला का जो है, अगर इसको बीचा बीचे काट देते हैं, देखिए यहाँ से अगर छप देना काट देते हैं तो क्या होगा, एक फाड़ा निकल जाएगा। अब उस एक फाड़ा के बारे में आप लोग समझेगा, प्रयास कीजिए। तो इसमें एगो ये सतह होगा, जो फाड़ा काटेगा ना जी, तो उसके अंदर देखिएगा वृत्ताकार सतह होगा, ठीक है। एगो प्लेट टाइप का होगा, तो उस प्लेट को बोलेंगे वृत्ताकार सतह। तो नीचे एगो वृत्ताकार सतह होगा और ऊपर जो है वक्र पृष्ठफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस गोला में 2 गो सतह हो गया। गोला में कितना सतह हो गया जी, 2 गो। देखिए मार्कर गायब हो गया, ओह कहाँ रख दिए जी मार्कर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये जो है अर्धगोला का क्या बोलेंगे जी, अर्धगोला, हेमीस्फीयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए गोला का जो है तो 4 गो पाई स्क्वायर होता है, तो इसको आधा काट दिया यानी कि 2 गो पाई स्क्वायर बचेगा। तो क्या बोलेंगे जी, गोला का अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठफल होगा वो 2 गो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। वहीं अगर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिख दें जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको लिख दें तो क्या होगा, देखिए इसमें जो है 2 गो पाई आर स्क्वायर तो वक्र वाला हो गया, और नीचे एक और सतह तो आया है, तो क्या बोलेंगे जी, इसको एक और पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि एक वृत्ताकार सतह प्राप्त होगा। तो 2 गो पाई आर स्क्वायर ऊपर वक्र का, और एक नीचवा जो है प्लेट जैसा बनेगा उसका पाई आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 गो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला बात आप लोग समझे होंगे। है 2 गो वक्र पृष्ठफल वाला, और एक जो है पाई आर स्क्वायर कजी का जी, नीचे का आधार का क्षेत्रफल वाला, तो ये हो जाएगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोला का अगर आयतन का बात करते हैं, किसका जी, अर्धगोला का आयतन का, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अर्धगोला का, तो गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 2/3। इसके अलावा दूसरा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है गोला का क्षेत्रफल जो है देख लीजिए, क्षेत्रफल आयतन, और अर्धगोला का भी क्षेत्रफल और फिर आयतन, यानी कि टोटल 5 को फॉर्मूला गोला और अर्धगोला से याद रखिएगा, इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब अंतिम जो है यानी कि जो आकृति है वो है छिनक, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों को हम छिनक के बारे में बताना चाहें तो छिनक शंकु का ही कुछ भाग होता है। जैसे आप लोग शंकु देखे थे ना, वैसा ही अगर शंकु हो, इसको अगर हम क्या करें, बीच से काट दें, यहाँ से मान के चलिए काट देते हैं, तो ये जो है एक मैंने कहा चीज तो प्राप्त होगा जी, एक ऐसा आकृति प्राप्त होगा। और ई वाला जो है इसको हटा लीजिए, तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक जो है आकृति प्राप्त हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं छिनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिनक, जिसका नीचे वाला सतह ऊपर वाला सतह जो है कभी बराबर नहीं होता है। अगर बराबर होता तो ये बेलन बन जाता, लेकिन बराबर नहीं होने के चलते इसको छिनक बोल रहे हैं। तो इसका जो है नीचे वाला मान चलिए कि आधार जो है थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए इसका बारकार बोल देते हैं। और जो यहाँ पे जो है ऊपर वाला, इसका जो है क्षेत्रफल कम है, तो इसको छोटका आर बोल देते हैं। इसका त्रिज्या छोटका आर, बड़का त्रिज्या जो है नीचे वाला का हो जाएगा। हाइट जो है ये पूरा का पूरा ऊंचाई होगा h, और जैसे शंकु में तिरक ऊंचाई होता था उसी तरह से इसमें भी l यहाँ पे तिरक ऊंचाई हो जाएगा। तो हम अपना नाम बताते हैं। हाई आर जो है ऊपरी सिरे का जो त्रिज्या है, हाई जो बड़का आर है वो निचले सिरे का जो है त्रिज्या है। यहाँ पे h है, यहाँ पे तिरक ऊंचाई है। ये जो है शंकु को ही आधा भाग से काट के हटा दिया ऊपरी वाला शीर्ष, तो यहाँ पे जो बच गया वो आकृति यहाँ पे छिनक कहला रहा है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो है सूत्र पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो सूत्र होगा एल का मान जो है पूछा जा सकता है। तो एल का मान का जो है हम बता रहे हैं, इसका सूत्र आप लोग याद रख लेंगे, एच स्क्वायर प्लस हाई आर माइनस में आर का होल स्क्वायर रख लेंगे, यानी कि इस आर में से इस आर को घटा करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये भी जो पाइथागोरस प्रमेय के पैटर्न पे ही इसको सेट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग से पूछा जाएगा शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा जी? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग को पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? शंकु लिख देगा जी, यहाँ पे छीनक लिखना होगा ना। क्या लिखना होगा जी? छीनक। देखिए ये जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठफल आप लोग याद किए होंगे, पाई आर एल लिखे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो है यही होगा। देखिए पाई और एल जैसा का तैसा रहेगा, बस आर की जगह पे जो है काम करना है आपको, इस आर की जगह पे दोनों आर को जोड़ लेना है, यानी कि आर प्लस आर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं शंकु के यानी कि छीनक का जो है, इसको क्या बोलेंगे जी? शंकु का छीनक बोलते हैं, चाहे खाली छीनक बोल देते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी? तो आप लोग कहेंगे कि सर वक्र पृष्ठफल जो है रख लीजिए, तो पाई एल आई इंटू में आर प्लस आर रख लीजिए, ठीक है। उसको जो है निचली सिरे का जो है क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई, इसमें चूंकि बार का आर है तो बार का आर का स्क्वायर कर लेंगे, और ऊपरी सिरे का भी क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। टोटल निकालना है तो इसमें तीन सतह, देखिए एक वक्र वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, तो तीनों सतह के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। तो नीचे वाला जो हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा जी? ये भी पाई और छोटका आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें चाहे तो आप लोग पाई कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, पाई को कॉमन निकालने का कोई बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ सकता है कभी कभी बाल्टी का भी, बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग कहेंगे सर तो बाल्टी भी तो सेम ही होता है, तो हम कहेंगे नहीं, बाल्टी में थोड़ा सा अलग होता है। बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी कभी पूछेगा तो उसमें क्या याद रखिएगा? देखिए बाल्टी में जो है, जैसे बाल्टी होगा ना तो इस टाइप का होता है, हम आपको बता देते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का होता है बाल्टी, इसमें नीचे वाला सतह होता है, लेकिन ऊपर वाला सतह जो है खाली होता है, इसमें कोई सतह नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला खाली होता है, नीचे जो है सतह होता है, देखिए पेनी होगा, और बाकी जो है चारों तरफ से होगा वक्र, ठीक है। यानी कि इसमें वक्र पृष्ठफल और नीचे वाला सिरा का जो क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब क्या होगा जी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है निकाल लेंगे, पाई एल इंटू आर प्लस आर हो जाएगा वक्र वाला का क्षेत्रफल, और नीचे वाला जो सिरा होगा उसका क्या हो जाएगा जी? पाई और छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो है बार का आर स्क्वायर इसमें नहीं जोड़ना है। आप लोग चाहे तो इसमें भी पाई कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए। इसके अलावा आपसे जो है पूछा जाएगा वो है शंकु के छीनक का आयतन। क्या चीज पूछेगा जी? शंकु के छीनक का आयतन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं आयतन क्या होता है, ठीक है। तो आयतन जो है शंकु में जो होता था आयतन, वो होता था आप लोगों का, देखिए हाथ से मिटाना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड कब खरीदवाएंगे आप लोग? सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग, क्या करेंगे हम? ये आप लोगों को जो बताए थे वो है क्या चीज होता था जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें जो है करना कुछ नहीं, देखिए ये जो है शंकु का होता था, यहाँ पे छीनक का निकालना, किसका निकालना है जी? छीनक का। तो आपको करना कुछ नहीं है, 1/3 पाई, देखिए आर स्क्वायर को छोड़िए, खाई एच लिखिए, कैसे कि इसमें आर जो है बार बार चेंज होगा, और आर की जगह पे आपको लिखना कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखना है, ये जो है बार का आर स्क्वायर, इधर लिख लेना प्लस में छोटका आर स्क्वायर, अब बीच में दोनों आर का जो है गुना कर देना है, यानी कि आर इंटू आर कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा जी? 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपको 5 सूत्र याद रखने पड़ेंगे छीनक से संबंधित, ठीक है। और इस तरह से इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है अगर मन से पढ़े ना तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका जो है सूत्र कभी भी भूलेंगे नहीं। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप डाउनलोड कर लीजिए, करके रख लीजिए, आपको जब मन करे उसके बाद देखते रहिए, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, वो भी कहिए कि ऑनलाइन आके देख ले, हमको फायदा होगा इससे। ओके, धन्यवाद, बाय।